20 जुलाई 2026 भारत की राजधानी दिल्ली पार्लियामेंट की मॉनसून सीजन शुरू हुआ था। लेकिन इसी दिन हजारों स्टूडेंट और युवा इकट्ठा हुआ। उनको कहना था कि एजुकेशन सिस्टम पर रिफॉर्म्स और एग्जाम लीक के मामले पर जवाब दे। पूरी दुनिया में ये तस्वीर वायरल हो गई है। आखिर उस दिन में क्या हुआ था, दिल्ली पुलिस का क्या कहना था और उस पूरे मामले का देश की राजनीति में क्या असर पड़ा। अभी तो युवा शांत है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। और जब युवा जाग जाएंगे तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। बीस जुलाई 2026 ये तारीख इतिहास में लिख जाएगी। जब स्टूडेंट अपनी ताकत पर आती है, उस समय सरकार की भाषण, सरकार की ताकत कुछ नहीं चलती है। Biggest movement in India's post-independence history. Even after 20th July ended, it's almost been 36 hours now. There are still lakhs and lakhs of students out there on the streets of Delhi. What happened on 20th was a trailer. If the government doesn't agree, millions more will come to Delhi because this time will not hold back, will not. वीडियो में बताया गया कि प्रोटेस्ट का बैकग्राउंड क्या था। नीट पेपर लीक और एजुकेशन रिफॉर्म्स की मांग को लेकर कई हफ्तों से जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था। देश की कई राज्यों से स्टूडेंट दिल्ली में पहुंच गई। यार ये लाठी मारने को शर्म नहीं आती। यदि कोई भगवान है इस दुनिया में तो इनके ना ऐसे कीड़े पड़े। सुबह से ही जंतर मंतर और पार्लियामेंट के आसपास सिक्योरिटी मौजूद थी। बहुत लोगों को बुरी तरफ से पुलिस ने मारा। लड़ाई चलती रहेगी पर हम झुकने वाले नहीं हैं। ये पुलिस हमारी रक्षक है। ये आज हमें धक्का मारती है और हमारे ऊपर इतने लोग गिरे हैं। अगर कुछ हो जाता, मैं घर पे कह के आया था कि माँ मैं प्रोटेस्ट में, अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी माँ क्या कहती। पुलिस की तानाशाही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। मेरे प्राण चले जाए मैं चलने नहीं दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अभी आगे बढ़ूंगा। मेरी मौत होगी, मैं इस देश के लिए कुर्बानी दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। ये सब सरकार देख रही है, नेता देख रहे, लेकिन अब उसका कोई जवाब नहीं है। जब इलेक्शन आएगी तब उसका मुंह से जवाब निकल कर आएगी। अगर वो रियल पुलिस वाले थे तो उनके बैच कहाँ थे, मेरे को बस ये जानना है। जो बैरिकेशन थे उनमें करंट छोड़ा। ये गवर्नमेंट नहीं है तो ऑर्गेनाइज्ड माफिया है। कोई भी इन बच्चों को मानना नहीं चाहता, लेकिन मोदी जी का प्रेशर है तब बच्चे ये पिटे हैं। वर्दी की आड़ में सत्ताधारी लोग थे जिन्होंने छात्र छात्राओं पर बर्बरता पूर्वक छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज कराया। मोदी डरता है, तुम्हारी लाठियों में वो दम नहीं बचेगा जो हमारी हिम्मत पे दम बचेगा। ये ध्यान रख ले मोदी सरकार। छोटे छोटे What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense. This is no way to treat the young people of this country. These students here, they are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. Prime Minister, I don't know what he's doing. Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. And हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस that to debate in parliament he has to take permission from the government. He's openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है